इसमें क्या-क्या कराए जाएँगे जो हैं, वो है आर्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस फ्रेमिंग, ट्रांसलेशन, हाउ टू मेक क्वेश्चंस, ग्रुप डिस्कशन और वोकैब्युलरी, प्रोनंसिएशन, पैराग्राफ फॉर्मेशन, टेलीफोनिक, then storytelling, then one conversation, speech, external personal experience, then grammars, communication skill, then public speaking skill, interview skill, and more things are there. This is not added here, but these things will be done. ये सब चीजें आपको कराई जाएंगी। तो इससे जो पहला है, हम आज लेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में आपको कुछ भी पता है? कुछ भी? डू यू नो एनीथिंग अबाउट आर्टिकल्स? ये क्या है? कैसे होता है? ओके, आर्टिकल्स जो हैं इसके बारे में हम बोलेंगे। देखिए, आर्टिकल्स के 3 स्टेप्स हैं। 3 जो अल्फ़ाबेट हैं, मतलब आंसर्स हैं ए एंड डी। इन तीनों को हम आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है? तो आर्टिकल्स ए एंड डी मैं लिख के दे रही हूँ इन कॉल मैसेज में, आप देखो इसे। दैट इज ए एन डी। इन तीनों को हम आर्टिकल्स कहते हैं। और आज हम सेंटेंस में इन तीनों में से जब सेंटेंस बनाएंगे तो इन तीनों में कॉल मैसेज में नहीं दिखाई दे रहा है क्या? कॉल मैसेज में करण आपको दिखाई दे रहा है? कैन यू सी दैट? या सो व्हाई ही इज नॉट एबल टू सी दैट? कॉल मैसेज में आपको दिखाई नहीं दे रहा है? कॉल मैसेज में जाके आप देखो। हेलो आपको? हाँ, दिखाई दे रहा है? हाँ, हाँ। तो ए एन और डी, इन तीनों को हाँ, हाँ, हाँ। ए एन डी, इसमें क्या होता है? एक सेंटेंस जैसे है, देखो। दिस इज सॉरी, दिस इज एक डैश दे दिया, बी ए डबल एल। तो इसमें आपको लिखना है दिस इज डैश बॉल। इसमें क्या होगा? दिस इज ए बॉल, तो इसका आंसर है ए, है ना? तो इसको हम बोलेंगे, ये यहाँ पर हम एन भी तो लिख सकते थे। दिस इज एन बॉल, ये भी तो लिख सकते थे। वी कुड राइट दैट वन, बट हमने ए लिखा, एन क्यों नहीं लिखा और दी क्यों नहीं लिखा? हमने ए लिखा है, सही है, पर हम एन भी लिख सकते थे, डी भी लिख सकते थे। अगर एन लिखते तो गलत होता, डी लिखते तो गलत होता। सही ए है, और ए ही क्यों सही है? So, I think Karan will be answering me why this is so. Why A is the answer, correct answer here? Why not N or the? Can you tell Karan something? Please tell something.
हम्म। ओके। तो यहाँ पर एन क्यों नहीं हुआ? देखिए, एन तभी होता है, ए कब कब होता है जब हम, आपको भावल पता है अल्केश? डू यू नो व्हाट आर भावल? ए ई, सॉरी, आई ओ यू, इनका भाव, इन भावल्स को कहते हैं, इनको कहते हैं भावल्स, है ना? तो ये जो भावल्स जब वर्ड में रहेंगे तो आपको एन लिखना है। और अगर इन भावल्स के अलावा बाकी सभी जो हैं वर्ड हैं, वो सभी जो लेटर्स हैं उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है? तो अभी क्या हुआ, बी जो है वो ए ई आई ओ यू भावल में नहीं आता है। वो, हाँ, हाँ, वी कॉन्सोनेंट में आता है। और जो लेटर कॉन्सोनेंट में आता है डायरेक्टली, उसको हम ए लगाएंगे। Okay, so now I am telling this one in not in Hindi. I am telling in English. Try to listen to that. Why A is added in the answer? Why it is correct? And why not N is correct? Because A E I O U is a vowel, and we are using N before a vowel. हम एन को, एन का जो आर्टिकल है उसे हम भावल के आगे लगाते हैं। बट व्हेन कॉन्सोनेंट्स, बट बी, बी इज नॉट ए भावल, एंड ऑल्सो इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ एन, that means it is a part of consonant. Okay, that's why we are using a instead of using n in the sentence. How, अगर हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी को भी इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करके बोला जाता है वो आपको थोड़ा थोड़ा बोलना है। एंड यू शुड बी accompanying मी, आपको मुझे मदद करनी है बोलने में। तो यस मैम, और या दिस इज द राइट, दिस इज करेक्ट, लाइक दैट आपको थोड़ा थोड़ा शुरू करना है। ओके, ओके, नाउ करण, हेलो करण, आर यू देयर? Yeah, what are the points you have noted in your answer? That was correct, but for making someone as a beginner, you have to make something very possible and very easy to make that correction. Okay, so the presentation, the way I made, you just make it the way you can, and then I can understand that someone is understanding you. That means you make your presentation bit easier. Okay. Now can you say the way I told you how to use a, and how, why to use a, why to use n? Can you say that now? Yeah, please tell. And Karan, when you'll be telling Alkesh, you will be listening to him very carefully, because स्पोकन इंग्लिश में आपको बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान देना होगा। जितना सुनोगे उतना ही आप बोल पाओगे। ठीक है? या आप सुनो, सुन के आपको थोड़ा बहुत बात करना पड़ेगा, मतलब जो वो बोल रहा है उसमें थोड़ी खड़ी एक दो तीन इंग्लिश में आपको बोलने की आदत डालनी है आज से ही। ओके, सो करण, प्लीज स्टार्ट योर आंसर, हाउ टू से दैट, व्हाई टू यूज ए एंड व्हाई नॉट टू यूज एन। मैं अभी गाती हूँ। मैं अभी खाना खाती हूँ। आई ईट फूड नाउ। मैं अभी गाती हूँ। व्हाट इज द आंसर हियर? यस।
I sing a song now. मैं गाना गा रही हूँ नहीं करण, इट इज गाना गाती हूँ, गाती हूँ, इट इज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई सिंग ए सॉन्ग नाउ। पर एक चीज है, जहाँ नाउ लगाया वहां पर आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग लाइक दैट। पर आज जो अल्केश है, वो पहला दिन है उसका, सिर्फ उसको थोड़ा बहुत इसका बेसिक समझाने के लिए। पर ग्रामेटिकली नाउ जहाँ पे होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाता है, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ, ऐसा है। ठीक है। पर उसे सिर्फ समझाने के लिए, जस्ट वो, मतलब उसका इंग्लिश क्या होता है एकदम, उसके लिए मैंने किया है। नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन आई एम गिविंग। मैं मैं लिखती हूँ। मैं लिखती हूँ। क्या होगा अल्केश इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा, बोलो मुझे। आई आई राइट। मैं लिखती हूँ। आई राइट। यहाँ पे आईएनजी वाला कोई भी सेंटेंस नहीं दिया गया है। आपको सब्जेक्ट और प्लस वर्ब को लगाना, और कुछ नहीं। मैं लिखती हूँ, आई राइट। ठीक है। ठीक है। So I'm giving some homework for tomorrow. You do it please, and we shall be talking again tomorrow. Okay? होता है मिरर प्रैक्टिस। आप मिरर के सामने जाकर किसी भी टॉपिक में कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए, फिर भी आपको मिरर में बक बक इंग्लिश में कुछ भी, कोई भी सेंटेंस, जैसे आई गो टू द मार्केट, आई कैन, यस आई एम वेरी गुड, आई लर्न इंग्लिश, लाइक दिस, आपको कुछ भी बोलते बक बक करते जाना है, कम से कम 5 मिनट तक रोज ऐसा करना है। अगर आप रोज ऐसा करोगे, 1 महीने में आपको बहुत 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 इम्प्रूवमेंट मिलेगा मिरर प्रैक्टिस में। क्योंकि आप नए हो, और थोड़ा बहुत आप हिंदी मीडियम से शायद आए हो, इसलिए मुझे लगता है मिरर प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही किफायती रहेगा। हाँ, इसलिए आपको मिरर प्रैक्टिस दे रही हूँ, ये आप रोज करना, और करके मुझे बोलना कि आपको कैसा इम्प्रूव मिल रहा है। आपको जरूर इम्प्रूव मिले। ठीक है। एंड करण, the any topic you choose, and try to use vocabulary in your spoken English in the mirror side. And if you do this, you will be improving much more than your expectation. Okay, so do that.